याद वो आए रे। सर तमाम तफसीलात का ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है और जब आप चाहें हम आफंदी साहब को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है शराजी, देखो दरीना दोस्ती अपनी जगह सही, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे काम में ऊंच नीच गवारा नहीं और ना ही उसे पसंद आएगी। सर मैंने तमाम पॉइंट्स ज़ाती तौर पर स्टडी किए हैं और मार्केट रिसर्च करके कंपेयर भी कर लिए। एक बात का ख्याल रखना, जिस शख्स से हम काम करने जा रहे हैं वो अपने काम का बहुत पुख्ता आदमी है। सर आपके साथ काम करके हम भी पुख्ता हो गए हैं। चले, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू। हेलो। यहाँ का बल्ब तो ऑन है, मैंने तो बंद किया था। मुझसे ये इस वक्त किसके बातें करने की आवाजें आ रही हैं? छत पर कौन है? देखो आशकीन, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, सुधर जाओ। अरे मेरी रानी, इस जिन को तो समझो काबू कर लिया तुमने। छिचोरे कहीं के, चीप जुमले मत बोला करो, कितना जहरीला अंदाज है तुम्हारा। अरे मेरी प्यारी फरवा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ना अपने आप को तब्दील करने की, इसलिए तुम भी अब मुझे ये ज्यादा जलील ना किया करो। अरे जलील कौन कर रहा है? तुम्हारी हर बात ना इंतहाई होती है और मुझे इंतहा पसंद लोगों से सख्त नफरत है। और मुझसे? तुमसे तो किस्मत फूट गई है मेरी। अच्छा सुनो ना, अपनी अम्मी को कब भेजूं तुम्हारा हाथ मांगने? सिर्फ हाथ मांगोगे? वैसे आपका भी टेस्ट ना कुछ कम छिछोरा नहीं है। अच्छा, तो जिसका टेस्ट अच्छा है ना उसी से जाके शादी कर लेना। अरे यार, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में गुंजाइश है किसी और के आने की? सच कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, ऐसा करो तुम जाओ, कोई देख ना लेना तुम्हें। मेरा दिल नहीं चाह रहा, देखो ना कितनी हसीन चांदी रात है, मेरा दिल नहीं चाह रहा भी जाने को। क्या मतलब है? देखो कोई उठ गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। अरे भाई कौन उठेगा, अम्मा तुम्हारी गोली खाकर सोई हुई है और भाई तुम्हारा तुम सबको गोली करवा करवा दुबई में मजे कर रहा है। बाकी बची तुम्हारी वो भाभी, वो तो ना 3 में है ना 13 में, कौन उठेगा फिर? अच्छा बस बस, ज्यादा फालतू बातें ना करो और जाओ यहाँ से। नहीं, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा जाने को। अभी यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हें वार्निंग दे चुकी हूँ मैं। आर यू श्योर? जी श्योर। ओके, लीविंग। अरे ये बल्ब, कहीं अम्मी तो नहीं उठ गई? इतनी रात को फरवा छत पर से क्या कर कर आई है? ऐसा लगता है जैसे मेरे कुमैल का मुस्तकबिल आकर सामने खड़ा हो गया है।
कुछ बसने में वक्त तो लगता है, मगर इतना। दूसरी तरफ मॉम के इरादे खतरनाक हैं। अब करूं तो क्या करूं? ओके मिस कना, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लीजिए क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं कह रही थी अगर आप एक नज़र देख लेते तो मैं कंफर्म कर दूं। ओके साउंड्स गुड। हम एक काम करते हैं, हम लंच से पहले सब कुछ रेडी रखते हैं, क्लाइंट को इंतजार नहीं करना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू। हेलो रोशाने, कैसी हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सी तुम्हारी प्रायोरिटीज में हूँ? नई जॉब है यार, वक्त देना पड़ता है। ऐसा किस किताब में लिखा है कि नए लोगों को वक्त देते देते आप पुराने लोगों का वक्त छीन लें? ताबीर की शादी के बाद तो तुम बहुत मसरूफ हो गए हो यार। कह तो रहा हूँ, नई जॉब है, इन लोगों ने मेरी सारी डिमांड पूरी की तो वक्त आ गया ना पे बैक करने का। मसरूफियत में ना कभी कभार कुछ अपने बहुत दूर रह जाते हैं। जो दूर चले जाते हैं वो अपने नहीं होते, अपने तो मजबूत ढाल होते हैं रोशाने। तुम जानती हो सिकंदर 1 साल के लिए दुबई चला गया, शादी के फौरन बाद, मगर ताबीर ने उफ तक नहीं किया। और ऐसी ही सपोर्ट मुझे तुमसे चाहिए। What? वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता है यार? किसी दिन मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा तो? तुम्हारी खामोशी खलती जरूर है, लेकिन जब बोलते हो ना तो और जहर लगने लगते। अच्छा, ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी भाई मैंने? नहीं नहीं, अनहोनी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, फिजूल बात की है। रोशानी, अगर मैं काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहूं तो इसमें फजूल क्या है? क्या क्या मतलब? कहीं जा रहे हो? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके तो वापस आ जाओगे ना, 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। डैड तो ऐसा ही करते हैं, उनके टूर्स होते हैं 2-3 दिन में वापस आ जाते हैं नॉर्मली। तो तुम वापस आ जाओगे ना? इस काम में टाइम लगेगा, आई गेस महीने भी लग सकते हैं। ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो महीने लग जाएंगे? रोशानी, वहां पे पूरा सेटअप लगाना है, सुपरविजन करनी है मुझे उस सारे प्रोजेक्ट की, फिर यहां माल डिलीवर होगा तो वक्त तो लगेगा ना यार। कब जा रहे हो? ये मत कहना कि कल। नहीं, कल नहीं जा रहा, परसों जा रहा हूं। Don't do this, कुमैल। Are you serious? तुम नहीं, परसों नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इसी महीने जाना होगा। अच्छा लिसन, हम एक काम करते हैं, चारों दोस्त फिर से मिल बैठते हैं और पार्टी करते हैं मेरी तरफ से। कुमैल, रोशानी, मैं जिंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट चाहिए। मुझे कमजोर मत करना। ठीक है। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ ज़ारा और सालिक से मिलने के लिए। 1 मिनट, इस हुलिये में जा रही हो? क्यों, क्या हुआ इस हुलिये में? नहीं, कैजुअल तरीके से जा रही हो, जरा सा तो तैयार होके चली जाओ। मॉम, मैं उनकी शादी में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ उनसे मिलने जा रही हूँ। और कितना तैयार हूँ? वैसे कब है उसकी शादी? नेक्स्ट मंथ मॉम। अब मैं जाऊँ? नहीं, ज़ारा तुम्हारे साथ की है ना, और उसकी शादी अगले महीने। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? मॉम, जब मेरी शादी होनी होगी ना तब हो जाएगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी, इसका क्या मतलब रोशाने?
मैं अब मजीद कोई डिले नहीं चाहती। मॉम, आप क्यों टिपिकल मॉम्स की तरह मेरी शादी के पीछे लग गई हैं? देखें, मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं बिजनेस में डैड का हाथ बटाऊंगी, उसके बाद जाके मैं शादी का सोचूंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। खबरदार, ऐसी कोई बात मैं सुनूंगी भी नहीं। अगर तुम किसी को पसंद भी करती हो ना तो बता दो, मैं तुम्हारी मर्जी से शादी करा दूंगी। लेकिन अब मैं मजीद कोई डिले नहीं चाहती, जल्द से जल्द होनी चाहिए। ठीक है मॉम, आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा, लेकिन अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। बाय। लड़की पागल करती है मुझे। कुछ कहोगी नहीं? क्या बोलूं? एहतजाज करो, शिकायत करो। क्या फायदा इन सब चीजों का? जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो तुम मेरी तो सुनोगे नहीं, वो ही करोगे ना जो सोच चुके हो। तुम रोक तो सकती हो मुझे। अगर अब तक तुम्हें समझ ना चुकी होती तो एक बार कोशिश जरूर करती। तो फिर अंदर इतनी बेचैनी क्यों? यही तो मैं समझ नहीं पा रही, क्यों मेरे अंदर इतनी बेचैनी है? क्यों मैं तुमसे लड़कर, तुम्हें इमोशनल करके तुम्हें रोक नहीं पा रही? क्योंकि तुम मुझे चाहती हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, और तुम नहीं चाहती कि मुझ पर बिला वजह दबाव डालकर मुझे परेशान करो। हाँ, लेकिन मुझ पे दबाव बढ़ता जा रहा है और मेरे इर्द गिर्द सवालात का हुजूम है। हेलो गाइस, कहाँ गायब हो तुम लोग? कोई कांटेक्ट ही नहीं है। हाँ, बात सुनो, तुम लोगों को मेरी शादी पे ना खूब हल्ला गुल्ला करना है। आई एम सो सॉरी, मैं शायद ना आ पाऊँ। हुमैल, ये क्या हरकत है यार? मेरे अकेले की शादी नहीं है, सालिक और मैं दोनों ही तुम लोगों के दोस्त हैं। आई नो, पर मुझे ऑफिस वाले एक जरूरी काम से भेज रहे हैं, सो अभी कोई परमानेंट फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी शादी से पहले ही जाना पड़े। और ये सब तुम्हें पता होने के बावजूद तुम मुझे आज बता रही हो? एक्सक्यूज मी, मुझे भी आज जनाब ने दिन में ही बताया है। यार कुमैल, कुछ दिन की तो बात है, रुक जाओ ना। ओके, मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये सारी ट्रीट जो है ये किस खुशी में दी जा रही है फिर? ये बात तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखी जाएगी कि ज़ारा मैडम को ट्रीट मिलने की खुशी नहीं है। आई एम सीरियस। मान जाओ प्लीज, तुम समझती हो मुझे अच्छे से, प्लीज। हाँ, बहुत ही अच्छे से, एक नंबर के सड़ू हो तुम। चुप! अगर दोबारा ऐसी बात की हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो वैसे भी कोई नहीं है आज तक। ये तुम्हें समझ के ना इस फ्राई सा खून हो रहा है। कंजूस। बुक्कर। हाँ। अच्छा, आज तो भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आया, आज तो मैं कुछ अच्छा ऑर्डर करूंगी, दिवालियां निकालूंगी तुम्हारा। ऑर्डर करो, चलो। ओके, एक्सक्यूज मी, प्लीज ऑर्डर मैडम का। अच्छा भैया फंदी, अब बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे? किस बारे में? अरे शादी के बारे में। अब लाइफ सेट कर लो ना अपनी। क्या हो गया? तुमने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? क्या मतलब, ये यार को यही मशवरा देती है? पता नहीं क्या हो गया ना, पहले भी कहा था। अभी एक बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, बैठो ना। श्योर डैड, लगता है काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। हाँ भाई, तुम्हारी माँ का फेवरेट टॉपिक। रियली? मॉम प्लीज किसी को तो बख्श दें। अरे भाई, फी कंसल्टेंसी बुरी लगती है तुम लोगों को? लाखों रुपए देते हैं लोग मैरिज ब्यूरोस को, फिर भी उल्टे सीधे रिश्तों में फंस जाते हैं लोग। ओह गॉड मॉम, व्हाई डू यू ऑलवेज साउंड लाइक अ टिपिकल मिडिल क्लास वुमन? अरे शादी तो हर क्लास में होती है, तो इसमें मिडिल क्लास की क्या बात आ गई? अरे लैला, खाम तुम फिक्रमंद हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना? मुझे भी उठते बैठते बस यही लेक्चर मिलता है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। एक इंसान के अपने इंडिविजुअल प्लान्स भी होते हैं, उसको अपने गोल्स अचीव करने होते हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोर करनी होती है, यू नो, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग। हाँ, अरे वाह,
तुम्हें बुक रीडिंग और ट्रैवलिंग का शौक है? आई जस्ट लव ट्रैवलिंग एंड रीडिंग। आपको भी पसंद है ना? हाँ, किसको नहीं पसंद होगा भाई, किसी खूबसूरत से हट में बैठ के खुश हवाओं का मजा ले आदमी और साथ कोई अच्छी सी किताब पढ़े, कॉफी पी रहा हो, चलगोजे खा रहा हो। व्हाई नॉट? आई वुड लव डूइंग दैट। बेटा अगर ट्रैवल करना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ट्रिप अभी सेटल कर देता हूँ। नो डैड, वो एक्चुअली ज़ारा और सालिक की शादी है ना नेक्स्ट मंथ, तो उसी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए। रोशाने, तुम एक बात जरा कान खोल के सुन लो, इसके बाद तुम्हें भी मैं नहीं बख्शने वाली। हाँ, नॉट अगेन मॉम प्लीज। अभी देखिए, आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें। आपके सामने इतने हैंडसम गुड लुकिंग आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आप इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढें। नाउ योर ओनली टारगेट विल बी दिस पर्सन। हेलो, एक्सक्यूज मी, यही रहने दो इन तोपों का मुंह, हमारी तरफ मत करो। मैं तुम्हारी वालदा को बड़ी अच्छी तरह से जानता, बचपन की दोस्त है हमारी, किसी बात के पीछे पड़ जाए तो हटती नहीं है। रियली यू आर सो राइट। अब देखें मैं इनके जाल में कब फंसती हूँ। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो अब मैं जाना चाहूँगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट। देखा ना कैसे बात को घुमा फिरा कर इग्नोर करके चली गई है। सिर्फ जनीस की सपोर्ट है उसे। मेरी? भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे वाह भाई, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। आज तुम्हें हमारी कैसे याद आ गई? कैसे नहीं याद आएगी? ये अम्मी कहाँ है? वो रात को जरा देर से सोई थी ना, तो अभी उठी नहीं है। बड़ी, तुम्हारी कैसी गुजर रही है? तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। फरवा के होते हुए भी तुम उस बेचारी के पीछे क्यों लगी रहती हो? उफ बड़ी, तुम उसको सचमुच की बेचारी मत समझो। क्यों? खैर तो है ना? बड़ी बस बी केयरफुल। उसका अंदाज, उसका बिहेवियर इस बात से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हो कि बेचारी होगी वो। तुम्हें कोई गैर मामूली बात नजर आई उसमें? कुछ खास नहीं, लेकिन वो थोड़ी तल्ख मिजाज है, थोड़ी गुस्सैली है और बल्कि थोड़ी नहीं, काफी बदतमीज है। कुछ अंदाजा है मुझे। क्या मतलब? उसने कुछ कहा क्या? देखो बड़ी, कोई भी बात हो तो सिकंदर भाई से शेयर जरूर करना। ये ना हो कि कल को वो गलत रंग दे के बात को उनके आगे पेश करे और तुम बुरी बन जाओ। अरे छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। अब ये सब बातें तो मैं सिकंदर को नहीं बताऊंगी ना, बस अपने तौर पर मैं संभाल लेती हूँ। बाकी तुम फिक्र मत करो। ये सारी बातें तुम मुझे बता के ये कैसे कह सकते हो कि मैं बेफिक्र रहूं? ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। उम्मीद है तुम मेरा भरोसा कायम रखोगी। अम्मी से कुछ मत कहना। लेकिन कुछ भी नहीं, चलो अम्मी को उठाते, चलो। हाँ भाई, क्या चल रहा है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? ऑल गुड सर। बैठो बैठो बैठो। सर, हमने सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लिया है। ओके। मिस्टर कुमैल के लिए वहाँ सब तैयारियां मुकम्मल हैं। आप बताएं कि स्मार्ट स्टेप क्या हो सकता है? अरे भाई, आप स्टेप ले रही हैं, डेफिनेटली स्मार्ट होंगे। सर, आई एम रेडी टू गो। आप नेक्स्ट वीक फ्लाई कर जाएंगे। यस सर। देखो, मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूं। घर वाले भी थे और चाहने वाले भी। अब दोनों को खुदाफिज कहने के लिए एक हफ्ता काफी। यस सर। ठीक है? यस सर। चलो प्लीज आप लोग काम करें। थैंक यू सर। ओके। ऑल द बेस्ट। हाँ, यस, थैंक यू। किसके लिए लाई हो? मेरे लिए ना तो दो मुझे बेटी। चाय रखे रखे ठंडी हो जाती। अरे पहले मैं तुम्हें रफू चक्कर करूंगी इस घर से और उसके बाद
हम कुमैल की शादी का सोचेंगे। अच्छा जी, मैं नहीं इतनी जल्दी रफू चक्कर होने वाली, भाई की शादी से पहले तक बिल्कुल भी नहीं। अभी तो 2 साल हैं, आप तब तक आराम से मेरी प्यारी भाभी लेकर आए। शफक चुप प्लीज, कुछ भी है? क्या कुछ भी? मेरी बच्ची ने बहुत अरसे के बाद मौका महल देख के बात की है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें करती है। पर अम्मी, मैं अभी एक और बात करना चाहता हूँ आपसे, जरूरी बात। हाँ बेटे बोलो। अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या? क्या? तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? मुल्क से बाहर? हाँ। अरे वाह, अब मजा आएगा ना इस फरवा को जलाने में। तुम फौरन ही पटरी से उतरती हो। अभी मैंने इसकी तारीफ की थी, बस तारीफ का बोझ नहीं उठा सकी, फिर उतर गई पटरी से। ये तरबियत मैंने तुम लोगों को दी है कि तुम लोगों से जलो या उन्हें जलाओ। सॉरी ना अम्मी, गलती से मुंह से निकल गया। कुमैल, अभी सिकंदर को गए हुए बहुत अरसा नहीं गुजरा, और अब तुम जा रहे हो भाई, मेरा तो दिल घबरा रहा है भाई बहुत। अम्मी 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 अम्मी, मैंने कंपनी को एक तजवीज दी थी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब आप खुद ही संभालिए फिर ये असाइनमेंट बाहर जाके। लो, ये कौन सी बात हुई कि तजवीज भी तुमने दी प्रोजेक्ट की और तुम्हें ही वो बाहर भेज रहे हैं? ये क्या बात हुई? अम्मी अम्मी, लोग हसरत करते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाएं, अपना कारोबार चमकाएं, और हमें ये मौका मिल रहा है, वो भी किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बगैर, तो प्लीज। खैर, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपने कोई एफर्ट नहीं की। जितनी स्ट्रगल आपने की है ना, उतने में कोई भी होता ना तो फौरन गिव अप कर देता। ये तो है, फिर काम की बात की इसने। जी, काम की बातें तो ये करती है, तभी तो नजरों में आती है। मगर बेटे, इस तरह तुम हम दोनों को छोड़ के जाओगे, बड़े अकेले पड़ जाएंगे तुम्हारे बगैर हम। आप ताबीर को बुला लीजिएगा, मैं आंटी को सिकंदर को फोन कर दूंगा। नहीं बेटे, अभी उसकी नई नई गृहस्थी है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ना, उसे नहीं बुला सकती। पर अम्मी, जाना तो पड़ेगा। आप जानती है, मेरे लिए तरक्की के रास्ते हमवार हो जाएंगे। चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह ये वक्त गुजर ही जाएगा। वक्त ही तो नहीं है अम्मी। अगले हफ्ते जा रहा हूं मैं। क्या? अगले हफ्ते? अम्मी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि तुम्हें अगले हफ्ते जाना पड़ रहा है? अम्मी, आप जानती हैं, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, सारे कारोबार ठप हो गए। हम गरीब मुल्क हैं, जो सुपर पावर्स है ना, उन्होंने भी हथियार डाल दिए। ऐसे में अगर मुझे मौका मिल रहा है ग्रो करने का अम्मी, तो हम खुशकिस्मत है ना। ठीक है बेटे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बड़े बुरे हो तुम। सच्चाई भी है। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। बिजी तो नहीं थी? नहीं, तुम बात कर सकते हो। रोशाने, तुम जानती हो ना, ये सब तकदीर का खेल है, और हम जितना जल्दी हो सके इसको समझ जाएं उतना अच्छा है। हाँ, ये तो है, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती ना। जैसे कि नींद। हाँ। अगर आपके अंदर कोई जंग चल रही है तो आपके इख्तियार में नहीं होता कि आप सो जाएं, और ये भी इख्तियार में नहीं होता कि ना चाहते हुए भी आप जागते रहें। कुछ चीज़ें वाकई आपके इख्तियार में नहीं होती। रोशाने,
अगले हफ्ते फ्लाइट है मेरी। कुछ कहोगी नहीं? नहीं, बोलने से तुम रुकोगे तो नहीं। ऐसे भी मैं तुम्हें अपने ख्वाहिशात का मखरूज बना के किसी भी गिल्ड में नहीं डाल सकती। मैं कुछ शेयर करूं तुमसे? आई डोंट नो, मैं यही सब तो चाहता था। अब जब हो रहा है तो अजीब सी बेचैनी है, इस्तराब है अंदर। तुम्हें बेचैनी हो रही है, और जो मेरे अंदर बेचैनी है, काश तुम उसे समझ सकते कुमैल। ये बेचैनी मुझे कब से मुस्तरद किए हुए। यही तो समझने से कासिर हूं कि जहां खुशी होनी चाहिए थी उसकी जगह पर इस्तराब क्यों गालिब है। बेचैनी किस बात की है? कुछ सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं और कुछ सवालों का जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ। दुआ यही है कि वक्त रहते हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रुशाने। कब जा रहे हो? 15 की रात 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। और वापसी की कोई तारीख? कुछ पता नहीं। वहाँ की लेबर के मिजाज को समझना है, बड़ी असाइनमेंट है, वक्त तो लगेगा। इस सारे स्केड्यूल में मेरी अब भी कोई जगह नहीं है, एज यूजुअल। रोशाने, तुम हमेशा से मेरे लिए अहम हो। सिचुएशन कुछ ऐसी है, बस यू नो, कुछ वक्त चाहिए मुझे। That's it. तुम जा रहे हो और मैं एक सैराब के पीछे। तुमसे तो मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी और तुम मुझे छोड़कर चल दिए। मेरी जिंदगी में आकर तुम ऐसे ही निकल भी गए जैसे बंद मुट्ठी से रेत। याद वो